सो यस, टॉकिंग अबाउट डिडक्शन अंडर चैप्टर नंबर 6 से, डिडक्शन अंडर चैप्टर नंबर 6 से जो है वो क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनकम टैक्स के अंदर। एंड अगर मैं डिडक्शन अंडर चैप्टर नंबर 6 से की बात करूं तो डिडक्शन अंडर चैप्टर नंबर 6 से जो है वो डिडक्शन जो है वो रिस्ट्रिक्ट कहाँ तक होती है, वो ग्रोस टोटल इनकम तक आपको मिलती है। क्या वो आपको ग्रोस टोटल इनकम से ज़्यादा मिलती है? द आंसर इज़ नो। एंड ये जो डिडक्शन है ये आपको स्पेशल रेट ऑफ इनकम से जो है वो नहीं मिलती है। जैसे कि आपको जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला है, वहाँ से जो है वो आपको ये डिडक्शन जो है वो नहीं मिलती है। एंड अगर मैं ये डिडक्शंस की बात करूँ तो ये डिडक्शन जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक तो पेमेंट बेस्ड डिडक्शन आ जाती है एंड एक आ जाती है आपकी इनकम बेस्ड डिडक्शन। सो आर यू गाइज एक्साइटेड अबाउट लर्निंग ऑल दिस? सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। इसके बाद में अगला सेक्शन आ जाता है, सेक्शन नंबर 80। 80 ई का मतलब क्या हो जाता है? एजुकेशन। अगला कौन सा आ जाता है? सेक्शन नंबर 80 ई। सेक्शन 80 ई। ई का मतलब क्या हो जाता है? एजुकेशन। आप इसे ऐसे याद रख सकते हो, अगर कोई डिडक्शन मिलेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन जो है वो ली है, इंडिया के अंदर ली है या फिर अब्रॉड के अंदर जो है वो करी है, तो उस केस के अंदर डिडक्शन मिलेगा। एंड यहाँ पर जो एलिजिबल असेसी है वो कौन होता है? यहाँ पर एलिजिबल असेसी जो है वो इंडिविजुअल होता है। एलिजिबल असेसी जो है वो कौन होगा? इंडिविजुअल होगा, इंडिविजुअल होगा एलिजिबल असेसी। एंड कितना अमाउंट ऑफ डिडक्शन जो है वो मिलेगा? अमाउंट ऑफ डिडक्शन जो है वो मिलेगा इसके अंदर 80E के अंदर। अमाउंट ऑफ डिडक्शन अमाउंट जो है वो मिलेगा जितना भी आपने इंटरेस्ट जो है वो पेड किया है, बट मैक्सिमम जो है वो कितने सालों के लिए? फॉर 8 ईयर्स जो है वो मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम फॉर 8 ईयर्स जो है वो मिलेगा। एक बात समझो, इसके अंदर जो है वो आपको डिडक्शन जो है वो तब मिलेगा अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया। कौन सी हायर, मतलब कौन सी एजुकेशन के लिए? हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया तो आपको 80E के अंदर जो है वो डिडक्शन मिलता है। अब सवाल उठता है कि हायर एजुकेशन जो है वो किसको बोलते हैं? जो भी 10+2 के बाद में जो भी डिडक्शन, जो भी जो है वो आप पढ़ाई करते हो, जो भी मतलब हायर एजुकेशन के लिए जो भी करते हो, उसे जो है वो हायर एजुकेशन बोलते हैं। जो भी मतलब एजुकेशन लेते हो उसे हायर एजुकेशन बोलते हैं, 10+2 के बाद वाली। और यहाँ पर जो एजुकेशन है वो या तो इंडिया में या तो इंडिया के बाहर कहीं पर भी है, इंडिया के अंदर या फिर इंडिया के बाहर कहीं पर भी एजुकेशन ली है, हायर एजुकेशन 10+2 के बाद वाली। तो जब आप एजुकेशनल लोन का जो इंटरेस्ट है वो पे करते हो तो उसका डिडक्शन जो है वो आपको सेक्शन 80E के अंदर मिलता है। ये सिर्फ एंड सिर्फ इंडिविजुअल को मिलता है। बट लोन, जो लोन है वो किसके लिए लिया होना चाहिए? या तो वो उसने खुद के लिए, स्पाउस के लिए, चिल्ड्रन के लिए, या फिर कोई भी स्टूडेंट जिसके लिए असेसी जो है वो लीगल गार्जियन है उसके लिए जो है वो लिया होना चाहिए। बट यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा तो, लेकिन मैक्सिमम 8 ईयर्स तक मिलेगा। मैक्सिमम 8 ईयर्स तक जो है वो आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। जब से आपने जो है वो लोन लिया उससे जो है वो आपको 8 सालों तक जो है वो मिल सकता है। तो वो कब से जो है वो, जब से वो आप इंटरेस्ट की पेमेंट जो है वो करना चालू करोगे, वहां से मैक्सिमम 8 सालों तक जो है वो, जब से आप इंटरेस्ट का पेमेंट करना चालू करोगे वहां से 8 कॉन्सिक्वेंटिव ईयर्स तक आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन जो है वो मिलेगा। तो यहाँ पर जो है वो क्या है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ लिखते हैं नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, नोट, कि जो इंटरेस्ट अमाउंट है, जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट है वो फॉर अ पीरियड ऑफ 8 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए मिलेगा। और स्टार्टिंग जो है वो कहाँ से होगी? स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच
assessee starts making the payment, starts making the payment, जब से वो पेमेंट जो है वो करना जो है वो स्टार्ट कर देता है, तब से जो है वो इंटरेस्ट की पेमेंट करना स्टार्ट कर देता है। वहां से मैक्सिमम 8 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स तक जो है वो आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन जो है वो मिल सकता है। ठीक है। एक और जो है वो याद रखना है, स्पेशल नोट जो है वो आपको, एक और स्पेशल नोट जो है वो आपको ध्यान में रखना है। वो क्या है कि डिडक्शन जो है वो अलाउड होगी, डिडक्शन इज अलाउड इफ लोन टेकन, if loan taken for education of self, spouse, children and any student, and any student from whom the assessee is a legal guardian, assessee is a legal guardian। तो आपको जो है वो किसके अंदर मिल जाएगा डिडक्शन, सेक्शन नंबर 80E के अंदर जो है वो आपको डिडक्शन जो है वो मिल जाएगा। इस चीज़ को अगर मैं नट शेल के अंदर बोलूँ तो जो भी आप 8 ईयर्स तक जो भी आप इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे, जो भी आप 8 ईयर्स तक जो है वो इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे, उस सभी इंटरेस्ट का डिडक्शन जो है वो आपको सेक्शन नंबर 80E के अंदर जो है वो मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।